गुरमुखों, जिन्हें नामदान की बख्शिश हुई है, कुल मालिक की शरण जिन्हें मिली हुई है, एक पूरे गुरु का पल्ला जिन्होंने पकड़ा हुआ है, उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमें ही इतने दुख क्यों आते हैं, जबकि दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पता नहीं कितने गलत कार्य करते हैं, परंतु वह फिर भी ऐशो आराम से रहते हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं। चाहे उन्होंने कितने ही पाप क्यों न किए हो, चाहे कितनों का ही दिल क्यों न दुखाया हो, लेकिन फिर भी वह सुखी हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख है। और अगर दूसरी तरफ की बात की जाए, जिन्हें नाम की बख्शिश हो गई है, जो सत्संगी हैं, जिन्होंने रूहानियत का मार्ग पकड़ लिया है, जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, अक्सर देखा गया है कि उन्हें ही ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न एक सेवक ने सदगुरु के आगे रखा कि हे सच्चे पातशाह, सत्संगियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें बड़ी तकलीफ और दुख झेलने पड़ते हैं, जबकि उनके जीवन में तो आनंद होना चाहिए, सुख होना चाहिए, क्योंकि उन्हें नाम मिल गया है और वे रूहानियत से जुड़ गए हैं, मालिक से जुड़ गए हैं। लेकिन होता तो इससे उल्टा ही है, उन्हें बहुत ही मुश्किल सहन करनी पड़ती है और बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब ये प्रश्न सदगुरु ने सुना तो पहले तो सदगुरु थोड़ा सा मुस्कुराए, उसके बाद सदगुरु कहने लगे कि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो सत्संगी हैं, जो मालिक से जुड़ गए हैं, उन्हें ही इतने क्यों दुखाते हैं, जबकि उन्हें नाम की बख्शिश भी हो गई है, उनके जीवन में तो सुख ही सुख होना चाहिए। आप यही जानना चाहते हो? ठीक है। अगर हमने सोने की परख करनी हो तो पहले उसे अच्छे से रगड़ा जाता है, उसे घिसा कर देखा जाता है, उसे रगड़ कर देखा जाता है कि यह वाकई में असली सोना है कि नकली है। इसके बिना हम उसकी परख नहीं कर सकते। परख करने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तराशना पड़ता है कि वाकई में यह असली सोना है कि नहीं है। तो ऐसे ही जिन्हें नाम की बख्शिश हो जाती है, जिन्हें एक पूर्ण संत सदगुरु द्वारा नाम मिल जाता है, तो उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके कर्मों को खत्म करने के लिए उन्हें इतने दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी मालिक का प्यारा मालिक से जुड़ जाता है, उसे नाम की बख्शिश हो जाती है, वह इस मार्ग पर चलने लगता है, तब उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि सालों के कर्म महीनों में, और महीनों के कर्म दिनों में, और दिनों के कर्म घंटों में निपटाए जाते हैं। तो इतनी कृपा वो हमारे सदगुरु करते हैं कि कभी सेवा से कर्म हल्के करवाते हैं, तो कभी भजन सिमरन से कटवाते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जीवात्मा को दोबारा जन्म न लेना पड़े और इसी जन्म में ही उसे मुक्ति हासिल हो सके। परंतु हम इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। मालिक हमें सूली का शूल कर दे रहे हैं और शिष्य को इतनी ताकत देते हैं कि वो कब इन कष्टों से निकल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। इतनी कृपा सदगुरु की हम पर हो रही है, परंतु अगर देखा जाए तो कमी केवल और केवल हमारी तरफ से ही है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वे तो हमारे लिए 1000 कदम आगे चलकर आने के लिए खड़े हैं, लेकिन हम एक कदम भी नहीं उठाते, और जब मुश्किल की घड़ी आती है तब उन्हें याद करने लग जाते हैं। सदगुरु की रहमत हम पर इतनी बरस रही है कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। वह तो कहते हैं कि भाई, आपके पास जो भी पड़ा हुआ है, आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है, वह हमें दे दो, और जो हमारे पास है वह हम आपको दे देंगे। इतनी कृपा वह हम पर कर रहे हैं, तो इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? किस चीज़ की कमी रह गई? परंतु हम फिर भी उनके बारे में नहीं रहते, भजन सिमरन को पूरा वक्त नहीं देते, जबकि इसमें फायदा हमारा ही है, किसी और का नहीं है। अगर हम अपने सदगुरु के हुक्म में रहकर, उनके बाने में रहकर चलेंगे, तो सदगुरु हम पर अपार कृपा करेंगे। जैसा कि अक्सर कहा भी जाता है कि भाई, अगर आप मालिक की भजन बंदगी में बैठते हो, उसे समय देते हो, तो मालिक आप पर इतनी कृपा करेंगे कि आपका परमार्थ भी बना देंगे और स्वार्थ भी बना देंगे। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। बस जरूरत है उनके हुक्म में रहने की, उनके बाने में रहकर उनकी भजन बंदगी करने की। और जो अभ्यासी उनके हुक्म में रहते हैं, उन्हें कभी दुख आता ही नहीं। वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, उनका मालिक से मिलाप हो जाता है, और उसके अंदर हर पल आनंद ही प्रफुल्लित होता रहता है। उनके अंदर पल पल आनंद के झरने फूटते रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते, क्योंकि वह अंदर से मालिक से जुड़ गए हैं, और जो मालिक परम आनंद हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो संत महापुरुष होते हैं वे कितने खुश रहते हैं। उनके अंदर पल पल आनंद के झरने फूटते रहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते।
और वे सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके अंदर हर पल आनंद ही आनंद बना रहता है। इसीलिए तो वह हमें भी प्रेरित करते आते हैं कि भाई भजन सिमरन करो, इसके अलावा आपका पार उतारा नहीं हो सकता। अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो फिर 84 के गर्तों में गिरेंगे, आवागमन के चक्कर से कैसे छूट सकोगे। जो भी करना है अभी करना है और इसी वक्त करना है। और अक्सर फरमाया भी जाता है कि भाई समय बहुत ही थोड़ा है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, ये बार बार नहीं मिलता। अभी भी समय है, उसकी कदर करो। बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बाद में रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। और जहाँ तक बात शरीर की है तो ये एक कपड़े के समान है। हमें इसकी परवाह किए बिना भजन सिमरन पर बैठना है। चाहे कोई भी बात हो, हमें उनकी याद में बैठना ही बैठना है। बाकी जो भी रोग इस शरीर में होंगे वह अपने आप दूर होते जाएंगे, क्योंकि जब हम नाम की कमाई करना शुरू कर देते हैं, नाम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी पूरी जिम्मेवारी मालिक की हो जाती है। मालिक हमारे अंग संग रहते हैं और जैसा कि जो दुख होते हैं वह हमारे पिछले किए हुए कर्मों का हिसाब किताब है। वो तो हमें भुगतना ही होगा, चाहे रोक कर भुगत लो या हंस कर, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा ही। और अगर हम नाम सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, मालिक की तरफ ध्यान देने लगे, तो मालिक हमारे सारे कर्म ही काट देते हैं। जैसे एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को नाश कर देती है, ऐसे ही मालिक के नाम का जाप भी हमारे सारे कर्म काट देता है। हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। हमें तो बस नाम सिमरन की तरफ ध्यान देना है और बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। उसके बाद जिम्मेवारी उनकी होती है, फिर वह हमें दुख नहीं आने देते, खुद हमारी संभाल करते हैं। जैसे कि एक फिल्म होती है, उसमें हर एक को रोल दिया जाता है और ये सभी काम फिल्म के प्रोड्यूसर पर निर्भर करता है कि उसको किसे क्या काम देना है, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो कहता है फिल्म में काम करने वाले लोगों को तो ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसे ही यह संसार भी उसकी एक फिल्म है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है तो उसके हुक्म से ही होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता। और जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते हैं वह हम पर खुश होकर हमारे सभी कर्म काट देते हैं और हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं और उसकी कृपा हम पर अपार हो जाती है। तो जब हम पर उनकी एक बार कृपा हो जाती है तो हमें और क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमें भी नाम की कमाई करने में लगना है। पूर्ण संत महापुरुषों के संदेश को समझना है, उनके बताए गए मार्ग पर चलना है और रोजाना बिना नागा किए भजन सिमरन करना ही करना है। गुरुमुखों, जो संत महापुरुष होते हैं वे रूहानियत से जुड़े होते हैं, मालिक से मिले हुए होते हैं। वे दुनिया से एक प्रकार से मुख मोड़े ही लेते हैं। रहते इस दुनिया में है, परंतु यहाँ रहते हुए भी वह यहाँ के नहीं होते। वो यहाँ के कीचड़ में गंदे नहीं होते। उनकी रहनी सहनी हम जैसे आम इंसानों से बिल्कुल अलग ही होती है। उनका आचरण हमसे बहुत ही अलग होता है। वे कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम सिमरन में देते हैं, मालिक की भजन बंदगी में देते हैं।